नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत बुधवार को दूसरे दिन हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल एवं GD ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम को 2 पालियों में प्रथम पाली 9 से 12 बजे तक एवं द्वितीय पाली 2 बजे से 5 बजे तक दिए जा रहे प्रशिक्षण का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निरीक्षण किया। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल में 20 कमरों में एक पाली में कुल 640 तथा दोनों पालियों में 1280 एवं GD ग्लोबल स्कूल में 40 कमरों में एक पाली में कुल 1280 तथा दोनों पालियों में 2560 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार उक्त दोनों स्कूलों में दोनों पालियों में कुल 3840 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने समस्त मास्टर ट्रेनरों को निर्देश दिया कि मतदान कार्मिकों को 2-2 की संख्या में EVM की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाए, जिससे भीड़ न बने एवं सभी मतदान कार्मिक EVM का कनेक्शन करने, मॉक पोल करने आदि के बारे में अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। उन्होंने मास्टर ट्रेनरों से कहा कि मतदान कार्मिकों के शंकाओं का समाधान गुणवत्ता पर करें। उन्होंने सभी मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण को पूरे मनोयोग एवं गंभीरता से लें। प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। इसी के साथ ही सभी मतदान कार्मिकों का टेस्ट पेपर के माध्यम से एग्जाम लिया गया। जिलाधिकारी ने दिए जा रहे प्रशिक्षण के सभी कमरों का निरीक्षण किया तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतदान कार्मिकों से EVM के संबंध में प्रश्न भी पूछे। उन्होंने EVM के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के प्रशिक्षण को विशेष रूप से करने के लिए सभी मतदान कार्मिकों को निर्देशित किया। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर इंजीनियर कुलभूषण सिंह द्वारा EVM तथा VVPAT के संचालन व अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान प्रतिशत संकलन ऐप के बारे में प्रोजेक्टर पर PPT के माध्यम से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मॉक पोल से संबंधित EVM की सीलिंग, संपूर्ण मतदान प्रक्रिया, मतदान समाप्त करने की प्रक्रिया, मतदान समाप्ति के पश्चात घोषणा पत्र भरने के बारे में, मॉक पोल करने का प्रमाण पत्र, मतपत्र लेखा 17N लिफाफों की सीलिंग, पीठासीन अधिकारी की डायरी की सीलिंग एवं पैकिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ ही मतदान कार्मिकों ने EVM की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की गई, जिसमें EVM कनेक्शन करने, मॉक पोल करने एवं मॉक पोल के दौरान पड़े मतों को क्लियर बटन दबाकर डिलीट करके सभी डाले गए मतों को शून्य करके स्वयं देखा। साथ ही EVM स्विच ऑफ करके EVM की सीलिंग करने के बारे में जानकारी लिया। सभी पीठासीन अधिकारी को मतदान प्रतिशत संकलन ऐप के माध्यम से रियल टाइम सूचना देने, मतदान प्रारंभ करने, मॉक पोल होने, प्रत्येक 2 घंटे में कितने वोट पड़े, इसकी सूचना देने के बारे में बताया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने ABC न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि लोकसभा निर्वाचन में जो पोलिंग स्टाफ लगा हुआ है उनकी प्रथम ट्रेनिंग हो रही है। यह प्रशिक्षण 2 चरणों में होगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
लोकसभा निर्वाचन में जो हमारा पोलिंग स्टाफ लगा है उसमें से प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अधिकारियों की आज प्रथम ट्रेनिंग हो रही है, तो हम लोग उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। कितने चरण में ट्रेनिंग होगी? कितने चरण में ट्रेनिंग होगी? 2 चरणों में ट्रेनिंग होती है, तो आज पहली है और उसके बाद पूरी टीम की एक बार और ट्रेनिंग होगी। आजमगढ़ जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस लिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां चाक चौबंद की जा रही है। नामांकन स्थल से लेकर मतदान स्थल तक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने इस संबंध में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में आजमगढ़ में 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 6 मई तय की गई है। वही समीक्षा 7 मई को की जाएगी। नाम वापसी 9 मई को होगी। एडीएम प्रशासन ने बताया कि नामांकन कलेक्ट्रेट में होगा, जिसमें 69 लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ का नामांकन कक्ष संख्या 14 न्यायालय जिलाधिकारी के कक्ष में होगा और 68 लालगंज सुरक्षित का नामांकन कक्ष संख्या 32 मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, जिसके लिए आजमगढ़ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं कोई चूक न होने पाए। सुनते हैं इस संबंध में एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद आजमगढ़ के 2 लोकसभा क्षेत्रों 68 लालगंज सुरक्षित तथा 69 आजमगढ़ में नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 29 अप्रैल 2024 से लेकर के स्टार्ट होगी। नामांकन पत्र प्रदान करने की अंतिम तिथि 6 मई है। संवीक्षा 7 मई को होगी और नाम वापसी के लिए 9 मई की तिथि का निर्धारण माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। सर, नामांकन पत्रों की बिक्री कब से होगी? दोनों लोकसभा का नामांकन कलेक्ट्रेट में? दोनों का कलेक्ट्रेट में ही होगा। 69 आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन कक्ष संख्या 14 न्यायालय जिलाधिकारी आजमगढ़ के कक्ष में होगा और 68 लालगंज सुरक्षित का नामांकन कोर्ट नंबर 32 यारो साहब का कोर्ट है, वहाँ पर होगा। दोनों प्रथम तल पर स्थित। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए थे उसमें संयुक्त रूप से जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने सर्वे किया हुआ है। जो पहुंच के मार्ग हैं कलेक्ट्रेट के लिए, उन पर जो स्थान है जहां पर बैरिकेडिंग बैरिकेड की व्यवस्था की जाती है उनको चिन्हित कर लिया गया है और नामांकन के 2 दिन पूर्व की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना में तहरीर देते हुए अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज प्रातः करीब 10:30 पर जब वह अपने प्रतिष्ठान आनंद इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सिधारी आजमगढ़ पर आया तो मुख्य गेट का एक ताला गायब पाया। अंदर प्रवेश करने पर मुख्य प्रतिष्ठान के शटर का दोनों ताला गायब मिला एवं सेंटर लॉक खुला मिला। जब वह शटर उठाकर अंदर गया तो काउंटर का सामान बिखरा मिला, जिसमें रखा करीब 1,50,000 कैश गायब पाया गया। दुकान में रखी 32 इंच की एलईडी टीवी और एक तौलिया भी गायब मिला। दुकानदार द्वारा अगल बगल के सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो संदिग्ध चोर मुंह बांधे हुए नजर आया। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने एक बगल की दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बाबत जब सिधारी थानाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने इस चोरी को सिरे से खारिज करते हुए संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि न कोई ताला टूटा है, न ही कहीं कोई खरोच है जिससे कि यह साबित हो सके कि चोरी हुई है। कल रात में 8:15 से 8:30 बजे के बीच में दुकान बंद करके घर गया। सुबह जब 10:15 साढ़े 10 के बीच में दुकान पे आया तो बाहर गेट का ताला खुला पाया और अंदर दुकान में घुसने पे शटर के रह गए और जब एंटर लॉक भी और दुकान में अंदर सारे सामान पड़े हुए थे, पेपर्स वगैरह सारे बिखरे थे, चेकबुक वगैरह और कैश काउंटर में 1.25 से 1.5 लाख रुपए रखे गए थे जो कि वो भी गायब मिले। और दुकान में अंदर देखने पर एक 32 इंच की एलईडी और एक टॉवेल भी गायब मिला। और हमारे दुकान से 50 मीटर आगे दाहिने हाथ वैष्णवी मेडिकल हॉल पे भी रात में
उसी समय वही घटना दोहराई गई, वहाँ भी कैश काउंटर से पैसे गायब हो गए। और इसकी संबंधित सूचना सबसे पहले हमने 112 नंबर पे दिया और हमारे निकट जो थाना सिधारी पे भी हमने जाके एप्लीकेशन दिया और संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है। अप्रैल के महीने में आजमगढ़ सहित देश के अधिकांश इलाकों में गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक समेत कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। बढ़ता तापमान आपकी स्किन को भी खराब कर सकता है। इस मौसम में स्किन पर इन्फेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। लोगों को स्किन पर लाल दाने निकलना, खुजली, जलन और स्किन का डार्क होना जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इनसे बचाव जरूरी है। गर्मियों में स्किन की देखभाल कैसे करें? आइए इसके बारे में एक्सपर्ट से जानते हैं। जिले के प्रसिद्ध स्किन रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंशुमन राय से। उनका कहना है कि गर्मी का ये मौसम स्किन को खराब कर सकता है। गर्मी के मौसम में तेज धूप, धूल मिट्टी और एलर्जी की वजह से स्किन की बीमारियां हो सकती है। इस मौसम में कुछ लोगों के शरीर पर लाल दाने निकलने की समस्या भी बढ़ जाती है। ये दाने पीठ पर ज्यादा निकलते हैं और चेहरे व हाथों पर भी आ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस मामले में खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। डॉक्टर राय बताते हैं कि तेज गर्मी में ज्यादा देर तक रहने से सनबर्न की परेशानी भी हो जाती है। इसकी वजह से स्किन खराब हो सकती है और शरीर पर दाने निकल सकते हैं। इसलिए इस मौसम में धूप से भी बचाव करना जरूरी है। उनका कहना है कि अगर जरूरी ना हो तो धूप में ना निकले। अगर निकलना पड़ता है तो धूप में बाहर निकलते समय चेहरे और पूरे शरीर को कवर रखें। बाहर जाने से 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं। बाहर जाने के पहले घर से भरपूर पानी पीकर निकलें। मौसमी फलों का भी सेवन करें। ऐसे फल खाएं जिनमें पानी होता है और विटामिन सी वाले फलों का भी सेवन करें। इसके लिए संतरा खाएं और तरबूज व खरबूजा को भी डाइट में शामिल करें। उनका कहना है कि एसी से निकलकर तुरंत धूप में न जाएं। अगर आप कार में एसी में हैं, तो कार से उतरते समय 10 मिनट पहले एसी बंद कर दें। अगर इस मौसम में स्किन पर कोई धब्बा बन रहा है या पीठ पर अचानक से दाने निकलने लगे हैं, तो ये किसी समस्या का संकेत है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समय पर इलाज से स्किन की बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। गर्मी का मौसम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रहा है। तो ऐसे में मैं लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि एक तो बहुत ज़रूरी काम हो तभी गर्मी में निकलें, धूप में निकलें। और गर्मी के मौसम से चमड़े में होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं, धूप से होने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जिनसे बचाव के लिए कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो यह है कि पूरे कपड़े पहन के निकलें, पूरे बाजू के कपड़े पहने, जितना हो सके अपने शरीर को ढक करके निकलें। छतरी लगा करके जाएं, घर से पानी पी करके निकलें, डायरेक्ट धूप में जाने से बचें। और अगर धूप लग जाती है, गर्मी लग जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट की सलाह ले करके दवाई लें। और मुलायम रखने के लिए, मॉइस्चराइज़र के लिए, ठंडा रखने के लिए कैलामाइन लोशन वगैरह लगा सकते हैं। दिन में सनस्क्रीन लगाएं, हाथ पैर चेहरा जितना खुला हिस्सा है उस पर सनस्क्रीन लगाएं, छतरी लगाएं। और बर्न होने पर, जलन होने पर धूप से जो बीमारियां होती हैं उनमें लाल चकत्ते निकल जाते हैं, जलन होती है, खुजलाहट होती है। और ये ज़्यादातर शरीर के उन हिस्सों पर होता है जिनमें जो कि धूप में रहते हैं, जो खुले रहते हैं। तो इसका बचाव करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर से पानी पी करके निकलें, लू से भी बचें क्योंकि चमड़े के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सों में भी लू लगने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी ध्यान रखें।
सर धूप से एलर्जी होती है, क्या चीज़ है? धूप से एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है। ज़्यादातर महिलाओं को धूप से एलर्जी होती है क्योंकि वो उनका धूप में आना जाना कम होता है। धूप से एलर्जी तब होती है जब शरीर एकाएक तेज़ धूप में जाता है। जैसे आजकल लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में रहते हैं और निकले 5 मिनट के लिए धूप में, तो धूप से एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई। ऐसे में चमड़े पे लाल चकत्ते निकल जाते हैं और उस जगह पे जहाँ पे तेज़ धूप लगी रहती है वहाँ पे जलन होती है और खुजलाहट होती है। सर क्या उपाय करें? बचाव करें, धूप से बचें, कोशिश करें कि धूप से जितना हो सकता है बचें। और गाड़ी से उतरने से पहले 10 मिनट पहले ही गाड़ी का एसी बंद कर दें ताकि आपका शरीर नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और उसके बाद जो है बाहर निकलें। और बार बार एसी से धूप से एसी में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि एसी कम से कम चलाएं। क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, धूप ज़्यादा तेज़ हो रही है, हवा में गर्मी बहुत है, हवा रूखी है, नमी नहीं है। ऐसे में आप धूप से जितना हो सकता है बचें। छतरी लगाएं या पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, टोपी लगाएं और चेहरा भी ढक करके निकलें। जितना हो सकता है उतना ढकें अपने बॉडी को। प्रॉब्लम होती है इस तरह से, स्किन संबंधी कोई समस्या होती है तो खुद से तमाम तरह के क्रीम ना लगाएं और किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेकर के ही इलाज करें। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव के समीप महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बुधवार को दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रानी की सराय थाना क्षेत्र के बाकीपुर गांव निवासी कंचन देवी 45 वर्ष पत्नी स्वर्गीय दुलारे बुधवार को दिन में करीब 11 बजे सेठवल गांव के समीप रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। उसी दौरान दिल्ली से आजमगढ़ आ रही कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर कट गई। नागरिकों ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराकर सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पास 3 पुत्री और 3 पुत्र है। परिजनों के अनुसार कंचन अकेले ही अपने मायका मऊ जिले के खुरहट के जाने के लिए निकली थी। कहीं कोई उसको परेशानी नहीं थी। इसी में हादसा हुआ। सुनते हैं उसके देवर ने क्या जानकारी दी। जो मृतक है इनका क्या नाम है? कंचन देवी। अच्छा, इनका गांव कौन सा है? बांकीपुर थाना रानी की सराय। रानी सर, क्या मामला था? कैसे? कुछ नहीं, वो मायके जा रही थी मिलने के लिए खुराट मऊ। अच्छा, भुसुआ उनका मायका है। अच्छा, अपने मिलने के लिए जा रही थी, बस ऐसे ही नॉर्मली। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे ही मिलने के लिए जा रही थी। अच्छा। रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी। हाँ। वो किधर से आउट जा रही थी ट्रेन या अप जा रही थी ट्रेन, हाँ। किस तरह से वो वहीं पर अचानक ट्रेन आ गई, वहीं पर उनका डेथ हो गया। ट्रेन से कटने से हुआ? हाँ, ट्रेन के कटने से। अच्छा, शादी हुई थी? कितना उम्र था इनका? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? बड़ा बच्चा है। अच्छा। हाँ, 2 लड़की है। उनकी उम्र 45-46 के आसपास है। 45-46 है ना? हाँ। तो इनके जो पति थे वो क्या करते? वो एक्सपायर हो गए। 4 साल पहले। 4 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे। ठीक, आप उनके क्या लगते हैं? जो हम उनके देवर हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वीवीपैट का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि आज उन्हीं ईवीएम मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया जा रहा है, जिसकी एफएलसी चेकिंग हो चुकी है, सभी सही स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस समय वेयरहाउस में 5,758 वैलेट यूनिट, 4,826 कंट्रोल यूनिट तथा 5,100 वीवीपैट एफएलसी होने के बाद सुरक्षित स्थिति में है। उन्होंने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया कि रैंडमाइजेशन के बाद आज तय हो जाएगा कि कौन सी ईवीएम मशीन किस विधानसभा में जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को संपन्न हुए पहले चरण के मतदान में अपेक्षा के अनुरूप मतदान नहीं हुआ, जिसे लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दल चिंतित हैं।
अन्य चरणों के मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता घर से निकले और बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। आजमगढ़ में 6वें चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान में अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने घरों से निकले, इसके लिए एबीसी न्यूज की मुहिम जारी है। एबीसी न्यूज समाज के अलग अलग वर्गों से प्रतिक्रिया लेकर एक वोट के महत्व को बता रहा है। मतदाताओं का कहना है कि एक वोट से सरकार बन भी सकती है और सरकार जा भी सकती है, इसलिए भीषण गर्मी और लू की परवाह न करते हुए 25 मई को अपने अपने बूथ पर जाकर हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो आजमगढ़ का विकास करा सके और जन समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिए सबसे पहले मतदान फिर जलपान। एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक वोट से हार जीत का बहुत महत्व होता है। एक वोट से मतलब हम सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं और हम लोगों से यही विनती करते हैं, चाहते हैं कि लोग घरों से निकलें और अपना वोट जरूर दें। किस मुद्दे का आधार पर मतदान करना चाहिए? हम तो इस मुद्दे पे करना चाहते हैं मताधिकार की जो हमारे यहाँ का सांसद है हमारे बीच रहे, हमारे लोगों की समस्या को सुने, उसका समाधान करे, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे सड़कें हों, चाहे कुछ भी हो, उसका हम तो ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो हमारे बीच रहे और लोगों की समस्या को सुने और उसका समाधान करे। इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर मतदान करें और घर से निकलकर जरूर वोट का दें। एक वोट देने से सरकार जीत भी सकती है, हार भी सकती है। मतदान करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग घर से मतदान करते कि नहीं? करते हैं। पहले जो घर हो रहा है, पहले मतदान करें फिर काम करें, इस पर क्या करना है आपका? नहीं, मतदान करिए, काम होए ना हो तो सरकार की काम है। आपका ज़रूरी है कि काम करे, वोट दीजिए, मतदान करिए। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा हो कि काम करे। हम लोग तो ये नहीं जानते कि प्रत्याशी के चेहरे पे लिखा थोड़े है, वोट लेके अपना चले जाते हैं लोग। हम लोग का काम है देना। आप लोग कुछ उम्मीद नहीं करते हैं कि वो देगा? उम्मीद तो बहुत रहता है, पर बाद में उम्मीद पे पानी फिर जाए, उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, एक वोट का महत्व तो बहुत ज़्यादा है और जनता को इस बात को समझना चाहिए कि वोट देना हमारा अधिकार है और हमारे एक वोट से हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा सांसद कैसा होगा और हमारी सरकार कैसी होगी। क्योंकि अगर जब तक हम वोट नहीं देंगे तब तक हम किसी को भी अपना सांसद न चुन सकते हैं, न सरकार बना सकते हैं। और एक वोट देने से हम जिसको भी अपना सांसद चुनेंगे, हमारा ये अधिकार है कि उससे हम अपने कार्यों के लिए, अपने शहर की साफ़ सफाई के लिए और जनता के लिए ये विश्वास के साथ उनसे कह सकते हैं कि आप हमारे बीच रहकर जनता की सेवा करें। और मेरा ये आप सभी लोगों से निवेदन है कि पहले मतदान और फिर जलपान करें, क्योंकि मतदान देना हमारा अधिकार है। एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का महत्व ये है कि एक वोट से हमारे सरकार बनती है, बिगड़ती है और एक एक वोट जोड़कर ही सरकार बनती है। और जब तक हम सारे लोग मिलजुल कर वोट नहीं देंगे तब तक एक अच्छी सरकार नहीं बना पाएंगे और जब तक अच्छी सरकार नहीं बनेगी तब तक हम अपने देश का भविष्य सुधार नहीं सकते। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के नामांकन के दृष्टिगत नामांकन स्थल कलेक्ट्रेट चौराहा पर शांति, सुरक्षा व सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जन सामान्य व प्रत्याशियों हेतु रूट डायवर्जन दिनांक 29 अप्रैल से दिनांक 9 मई तक किया गया है। जनसामान्य हेतु रूट डायवर्जन व दिशा निर्देश। गिरजाघर चौराहा से शहर की तरफ आने वाले जनसामान्य गिरजाघर चौराहा से ठंडी सड़क शारदा चौराहा, रैदौपुर चौराहा, गांधी तिराहा से काली चौरा तिराहा से अपने गंतव्य को जाए। शहर की तरफ गिरजाघर चौराहा आने वाले जनसामान्य बड़ादेव तिराहा से काली चौरा तिराहा, गांधी तिराहा, रैदौपुर, शारदा चौराहा से अपने गंतव्य को जाएंगे अथवा अग्रसेन चौराहा से गोल्डन फॉर्चून होटल होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। अग्रसेन चौराहा से गांधी तिराहा तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। गिरजाघर चौराहा से कलेक्ट्रेट चौराहा तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रैदौपुर से कलेक्ट्रेट चौराहा तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अग्रसेन चौराहा से कलेक्ट्रेट चौराहा, पुलिस लाइन होते हुए गिरजाघर चौराहा तक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन करने आने वाले प्रत्याशियों हेतु पार्किंग व्यवस्था। कलेक्ट्रेट में नामांकन करने वाले प्रत्याशीगण गिरजाघर चौराहे के पास जजी मैदान में वाहन पार्क कर पैदल पंचदेव, जजी आवास तिराहा, पुलिस लाइन गेट होते हुए कलेक्ट्रेट जाएंगे। लोकसभा नामांकन के दृष्टिगत उक्त रूट डायवर्जन 29 अप्रैल से 9 मई तक प्रातः 8 बजे सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes,
and many more facility available. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session, Playgroup 2 Class 9. Special features, Smart Class available, Science, Computer Lab and Library, Indoor and Outdoor Sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh.